मौजूद है लोहारू विधानसभा क्षेत्र में और तस्वीरें दिखा रहे हैं चहड़ खुर्द गांव की, जो लोहारू के बैल ब्लॉक का गांव है। ये जलवा है कृषि मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहे जयप्रकाश दलाल का। तस्वीरों में देख सकते हैं युवा किस तरीके से कृषि मंत्री के काफिले का नेतृत्व कर रहे हैं और झूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहते हैं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है वही लोगों से जुड़ पाता है और वो खासियत कहीं ना कहीं कृषि मंत्री के अंदर नजर आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं चहड़ खुर्द गांव के अंदर खुद कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ट्रैक्टर चलाकर जो है पहुंचे और साथ में करीब 4 किलोमीटर लंबा काफिला जहां तक नजर आएगी ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको दिखाई पड़ेंगे। आज पूरा माहौल पलटने का काम वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कर दिया है, पूरा पासा पलट के रख दिया है और लोहारों की राजनीति में कहीं ना कहीं आज वित्त मंत्री जेपी दलाल ने गर्माहट पैदा कर दी है, चुनावी माहौल बना दिया है। चहड़ खुर्द गांव के अंदर आज ऐसा कार्यक्रम जनता ने दिल खोल के आपका समर्थन किया, जो मान सम्मान दिया, क्या कहें? ये मेरा समर्थन नहीं है, ये जो यहाँ विकास के काम हुए हैं, किसान को फायदा हुआ है, नहरी पानी मिला है, भाव मिला है, उसका समर्थन कर रहे हैं। कांग्रेस की भी कल पहली लिस्ट आई है 31 नाम। अभी आने दो, कांग्रेस के वो तो विधायक थे, असली खेल कांग्रेस का शुरू होगा। आपके विपक्ष में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो सक्रिय हैं, वो कहते हैं कि हम इस बार जो है भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। भाजपा को या कांग्रेस को या पार्टी का मुद्दा नहीं है, यहाँ के किसान को उखाड़ना उनके बस की बात नहीं है। यहाँ का बच्चा इस बात को समझता है कि जो नीतियाँ रही हैं 10 साल में उसका इनको लाभ मिला है और अपना हित में ये दोबारा से तीसरी बार से बार सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस के लोग सपने देखें। जिस तरीके से जयप्रकाश दलाल कहते हैं कि कांग्रेस राज में लोहारू को इसका हक नहीं मिला, तो सच्चाई है? कांग्रेस राज में नहीं मिला, सच्चाई है। हाँ, सच्चाई बात है। ये बहुत ज्यादा वोटों से मंत्री जी जीतेंगे। हाँ, बहुत ज्यादा, पूरा विश्वास है 101%। क्या देख रहे हो लोहारू में, क्या मामला? काम की पूजा है, मतलब काम इतने कर रखे हरियाणा में, कहीं काम ही नहीं, इतने विकास कार्य जो कर रखे हैं जेपी साहब ने, इतना काम कहीं भी नहीं है। एक साइड तो लोहारू, एक साइड पूरा हरियाणा, मतलब शाम कायमों की झड़ी लगा रखी है और लोग पसंद करते हैं। दूसरी बार फिर बनाएंगे इनको। पूरे काम ने वोट मिलेंगे, नोट ने वोट को नहीं मिले। ये इशारा किस तरफ है? ये इशारा है उसकी तरफ जो हमारे सामने खड़ा है। सारा हरियाणा डी रोए है कि हमारा मुआवजा ले गया, हमारा पानी ले गया है। हमारे किसान की लाल कापी हो रही थी, हरी होगी। बैंक सारे क्लियर कर दिया, माला माल कर दिया। फिर साथ ही इनके ही क्यों? जितने नेता है ना, ये सब फर्जी हैं। यहाँ दलाल साहब हीरे हैं, एक प्रकार के हीरे। इन लोगों को याद है कांग्रेस के वक्त में इनका कितना भेदभाव हुआ और अपने ताकत जो इनकी कलम की है लोहारू की, उसको ही छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से वीरेशन नुकसान एक बार फिर मौजूद है लोहारू विधानसभा क्षेत्र में और तस्वीरें दिखा रहे हैं चहड़ खुर्द गांव की, जो लोहारू के बैल ब्लॉक का गांव है। वो तस्वीरें हम देख सकते हैं कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल खुद ट्रैक्टर चलाकर गांव में एंट्री कर रहे हैं और काफिले पर नजर डालिए। लंबा चौड़ा सैकड़ों गाड़ियों का, ट्रैक्टरों का, बाइकों का काफिला और डीजे पर जो है पैदल लोग आगे काफिले का नेतृत्व कर रहे हैं। जलवा है कृषि मंत्री रहे और वित्त मंत्री रहे जयप्रकाश दलाल का। तस्वीरों में देख सकते हैं युवा किस तरीके से कृषि मंत्री के काफिले का नेतृत्व कर रहे हैं और झूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं पीछे अगर तस्वीर दिखाएंगे तो खुद कृषि मंत्री जो है, खुद वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल, जेपी दलाल काफिले में ट्रैक्टर चलाकर आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं कि जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है वही लोगों से जुड़ पाता है और वो खासियत कहीं ना कहीं कृषि मंत्री के अंदर नजर आ रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं चहड़ खुर्द गांव के अंदर खुद कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ट्रैक्टर चलाकर जो है पहुंचे और साथ में करीब 4 किलोमीटर लंबा काफिला जहां तक नजर आएगी ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर आपको दिखाई पड़ेंगे। और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं चहड़ खुर्द गांव की और
लोहारू हलके की हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां कृषि मंत्री का जोरदार स्वागत किया गया है चहड़ खुर्द के लोगों के द्वारा। ये जो जनता का प्यार है, प्रेम है, समर्थन है, समर्पण है, विश्वास है, वो दर्शाता है कि कृषि मंत्री ने क्या जो है लोहारू के लिए किया है। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अपने कार्यकाल में क्या कुछ जो है लोहारू के लिए किया है। ये तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार ट्रैक्टरों का काफिला आगे बढ़ता जा रहा है, ट्रैक्टर कम होने का नाम नहीं ले रहे। चहड़ खुर्द गांव की तस्वीरें हैं और चहड़ खुर्द में बीजेपी का माहौल देख के आपको महसूस हो जाएगा कि लोहारू में इस बार लहर किसकी चल रही है। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ आपको काफिला ही नजर आएगा। चहड़ खुर्द गांव की तस्वीरें और कहीं ना कहीं आज पूरा माहौल पलटने का काम वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कर दिया है। पूरा पासा पलट के रख दिया है और लोहारू की राजनीति में कहीं ना कहीं आज वित्त मंत्री जेपी दलाल ने गर्माहट पैदा कर दी है, चुनावी माहौल बना दिया है। जैसे चुनाव बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच गया वैसी स्थिति आज खुद वित्त मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू के चहड़ खुर्द गांव में पैदा कर दी है। तो कहीं ना कहीं आगे चलते हैं, कार्यक्रम की तस्वीरें दिखाएंगे, कृषि मंत्री से बातचीत करवाएंगे और गांव के लोगों से भी जरूर मिलवाएंगे क्या कुछ जो है उनका इस बारे में कहना है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हरियाणा न्यूज़ 24। वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल हमारे साथ खास बातचीत में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। चहड़ खुर्द गांव के अंदर आज ऐसा कार्यक्रम, जनता ने दिल खोल के आपका समर्थन किया, जो मान सम्मान दिया, क्या कहेंगे? ये मेरा समर्थन नहीं है, ये जो यहाँ विकास के काम हुए हैं, किसान को फ़ायदा हुआ है, नहरी पानी मिला है, भाव मिला है, उसका समर्थन कर रहे हैं। इस इलाके के साथ कांग्रेस के वक्त तो बहुत भेदभाव हुआ। यहाँ पानी नहीं आता था, 2-2 रुपये के चेक मिलते थे, बाजरा हमारा 800 रुपये नहीं बिकता था, सरसों का भाव नहीं मिलता था। किसान के हमने आर्थिक हालात सुधारने की कोशिश की, नहरों में पानी दिया, बीमा मुआवजा दिया, अच्छी बिजली दी, बिजली के रेट नहीं बढ़ाए। उसी का परिणाम है आज बच्चा बच्चा, बहनें, माता, छोटे बड़े सब जो खुश होकर के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। जी सर, बीजेपी की पहली लिस्ट आई, उसके बाद पूरे हरियाणा में एक भगदड़ सी देखने को मिली, क्या कहें? इन चीज़ों से चुनाव के वक्त में ऐसा होता ही है। लोग जो है 2-3 दिन के अंदर सब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। आप देखेंगे कि सभी लोग जो है अपने भारतीय जनता पार्टी का साथ रहे, यानी कि जो रूठे उनको मना लेंगे। कांग्रेस की भी कल पहली लिस्ट आई, 31 नाम अभी आने दो। सीटिंग कांग्रेस के वो तो विधायक थे, असली खेल कांग्रेस का शुरू होगा। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन पे केस चल रहे हैं, एक आध विधायक जो जेल में, उनको भी टिकट दे दी गई दोबारा। हाँ, कांग्रेस की तरफ जिस तरह से केजरीवाल ने एक परिपाटी डाली केजरीवाल जी ने कि जेल से शासन चलाया जाता है, मुझे लगता है कांग्रेस उससे आगे निकल के ज़्यादातर विधायकों को जेल में रख के शासन चलाना चाहती है। आपके विपक्ष में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जो सक्रिय हैं, वो कहते हैं कि हम इस बार जो है भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से। भाजपा को या कांग्रेस को या पार्टी का मुद्दा नहीं है। यहाँ के किसान को उखाड़ना उनके बस की बात नहीं है, यहाँ के आम नागरिक को उखाड़ना उनके बस की बात नहीं है। यहाँ का बच्चा बच्चा इस बात को समझता है कि जो नीतियाँ रही हैं 10 साल में, उसका इनको लाभ मिला है और अपना हित में ये दोबारा से तीसरी बार से बार सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस के लोग सपने देखें, उनको सपने देखने से मानते हैं कि इस जनता तीसरी बार सरकार बना रही है। आप ये देखिए जन समर्थन जो लोग है, मेरे मानने से कुछ नहीं होता। जनता पूरा भरपूर प्यार दे रही है, भरपूर जो समर्थन दे रही है। और आपने देखा है कि कैसे सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर, कितने घंटों से लोग बैठे हैं। मैं इन लोगों का किस दिल से धन्यवाद करूं, कैसे इनका वो कर्ज उतारूं। लेकिन ये लोग जो हैं अपना भला बुरा अच्छी तरह समझते हैं। इन लोगों को याद है कांग्रेस के वक्त में इनका कितना भेदभाव हुआ और अपने ताकत जो इनकी कलम की है लोहारू की, उसको ही छोड़ेंगे नहीं। जनता बहकावे में नहीं आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो हमारे साथ वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल जी मौजूद थे, चहड़ खुर्द गांव में मौजूद हैं और गांव के लोग भी जो है मौजूद हैं। क्यों जी, क्या लगता है? बहुत काम हुए हैं। जैसे चहड़ खुर्द की बात करें तो क्या कुछ हुआ है? चहड़ खुर्द में पानी की समस्या थी, वो भी ठीक हुई है। बिजली की समस्या थी, वो भी ठीक हुई है। और बहुत सारे काम हुए हैं। सड़क की समस्या थी, वो भी ठीक हुई है। जिस तरीके से जयप्रकाश दलाल कहते हैं कि कांग्रेस राज में लोहारू को इसका हक नहीं मिला, तो सच्चाई है? कांग्रेस राज में नहीं मिला, सच्चाई है। हाँ, सच्चाई बात है ये। कांग्रेस वालों ने कोई काम नहीं किया था लोहारू हल्के में। क्या लगता है इस बार फिर बीजेपी आ रही है, जयप्रकाश दलाल जीत रहे हैं या फिर बदलाव होगा? बहुत ज़्यादा वोटों से मंत्री जी जीतेंगे। हाँ, बहुत ज़्यादा, पूरा विश्वास है 101%। जी क्या कहें, क्या नाम? नंद किशोर यादव नाम है जी। क्या कहोगे, क्या देख रहे हो लोहारू में, क्या माहौल?
बहुत बढ़िया माहौल है जी। मैं साथ काफी काम में अकेला भी जाके आया हूँ मैं। बहुत बढ़िया माहौल है। जयप्रकाश जी का काम करा रखे। दिल की बात बताइए। काम की पूजा है, मतलब काम इतने कर रखे हरियाणा में, कहीं काम ही नहीं इतने विकास कार्य जो कर रखे हैं जेपी साहब ने, इतना काम कहीं भी नहीं है। मतलब एक साइड तो लोहारू, एक साइड पूरा हरियाणा, मतलब शाम कायमों की झड़ी लगा रखी है और लोग पसंद करते हैं। दूसरी बार फिर बनाएंगे इनको। तो लगता है कि काम के दम पे इस बार फिर जयप्रकाश दलाल दोहराए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, कोई फाइट में नहीं इनका, कोई नजदीकी नहीं इनका। वह पिटलाड़ी बनेगी। पिलानी में तारा का निशान था, मैं था छोटा सा, बोला भाई रुपया से जीतूंगा, और वो था गिल्ला, उन चित मारा, और वाह उरे बढ़नी है, पूरे काम ने वोट मिलेंगे, नोट ने वोट को नहीं मिले। ये इशारा किस तरफ है? ये इशारा है उसकी तरफ जो हमारे सामने खड़ा है, जो कहता है कि नोट के वोट पे मैं नोट के वोट को तोलूंगा मैं, वो भूल जाए इस बात को। उरे बावनी है और नवाब ने दूसरे ने तपा दिया था, हैं वो है आलूस मेरे साथी का बनना है। जय दोबारा आ जा, मैंने बता दियो। चलो ये बताइए, वह कृषि मंत्री रहे, किसानों को कितना लाभ हुआ लोहारू हल्के में? लोहारू हल्के में सारा हरियाणा डी रोए है कि हमारा मुआवजा ले गया, हमारा पानी ले गया, हैं हमारे किसान की लाल कापी हो रही थी हरी होगी, बैंक सारे क्लियर कर दिया, माला माल कर दिया, हैं। तो भाई जेपी दलाल का कोई मुकाबला को नहीं। मैं कम से कम मैं बीजेपी का फाउंडर मेंबर हूँ और मैं सबको जानता हूँ, मुख्यमंत्री से लेके और संतरी तक सारे एमएलए नो के कमलेश जी चाड़ा कर दिया, हमारा सबकी मिलेगा। तो ऐसे आदमी को हम खो देंगे क्या? विचार करो, ये हल्का है, स्वाभिमानी हल्का है ये, और स्वाभिमानी व्यक्ति कभी अपना स्वाभिमान नहीं बेचता। ये बिल पावर है, ये जेपी दलाल की दी हुई नहीं। मैं उरे चैड में आया करता, पंडित जी था हमारा गंगाधर जी। चलो ये सारी बात ठीक है। हाँ। आप बीजेपी के सदस्य हैं, फाउंडर मेंबर हैं, तो बीजेपी नेता की तरह बात बता रहे हैं या फिर बिल्कुल एक आम इंसान की तरह, लोहारू के एक वोटर की तरह बात? मैं वोटर वाली बात बता रहा हूँ जी, बिल्कुल दिल पे हाथ रख। दिल पे बिल्कुल, दिल मांगे मोर, वही बात है कि यहाँ से जेपी दलाल 100% जीतेगा। पिछली बार 17.5 से जीता था, इब का बढ़ेगा घटे को नहीं। किसान कहते कि हम विरोध करेंगे, हम जीतेंगे। अरे वो किसान कहाँ है यार, वो तो नकली लोग हैं, चोर हैं। मैं जानता हूँ उनको भी, मैं उनके साथ रहा हूँ। क्यों कि विरोध के टाइम में उनके साथ रहता था। 500 रुपये कुएं के लेकर ने और वे झूठी राजनीति करे हैं, और उरे तो भाई सबकी मैं घर से लगा के ने और बीजेपी आज आसमान में पहुँचा दी। और लांबा साहब ये सच मानना, दोनों समय मिल रहे हैं, मैं झूठ कभी नहीं बोलता। जेपी दलाल तो जीत ही रहा है, भिवानी की 4 सीट भी जीतेंगे। आपको नई बात ये भविष्यवाणी कर दी गई है। हाँ, 4 सीटें क्या 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 मानने आज का जो चहड़ खुर्द में माहौल देखा, ट्रैक्टरों का 2 किलोमीटर लंबा काफिला, लोगों का ये हुजूम, ये क्या कह रहा है? अरे यही तो कह रहा, प्रेम और प्यार और वोट और चोट। चोट किसको? मेरे पड़ोसी को। वोट किसको? दलाल साहब को। और अभी तो वो कहते हैं कि सुबह का आलम क्या होगा, जब रात बीत जाएगी तो सुबह का आलम क्या होगा। आने तो आप 5 तारीख को और 8 को मुकाबला, 9 को हम और आप यहीं मिलेंगे शहर के इसी चौक में। और बोलो, खुशियाँ मनाते? बिल्कुल, होली मनाएंगे। हाँ, क्यों जी, क्या लगता है? बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है। अभी जो जयप्रकाश जी दलाल जी हैं वो 66-33 पे हैं फिलहाल, और ये मार्जिन बढ़ने वाला है। वो 2/3 एक तरफ है, बाकी सब एक तरफ है। जीत निश्चित है उनकी। अब देखने वाली बात यह है कि वो कितने मार्जिन से जीतते हैं, और दिन प्रतिदिन वो मार्जिन बढ़ता जा रहा है, काफिला बढ़ता जा रहा है। आप बाहर दूर जाने की कोशिश मत करो, आप यहीं देख लीजिए मेरे गांव में पीछे क्या था और आज आप देखिए यहाँ पैर रखने को जगह नहीं थी, कितनी जगह, इतनी भीड़ देख के तो ये लग रहा है कि मतलब कोई मुकाबला कहीं पे भी नहीं है। ये सिर्फ है जयप्रकाश दलाल जी का काम, उनका किसान हितैषी काम, नहरों में पानी लेके आना, मुआवजा दिलवाना, जो युवा वर्ग है उनको नौकरी दिलवाना बिना खर्ची बिना पर्ची के। मेरे गांव में अब पिछले साल में, अभी जो बात करूं अगर बीजेपी की शासन की, तो 27 बच्चे जॉब लगे हैं। जो पीछे जो
सरकार रही 10 साल, हुड्डा सरकार रही, उसमें 7 बच्चे लगे और अभी लगे 27 बच्चे। आप 10 साल का कंपैरिजन कर लिए, 10 साल बीजेपी और 10 साल कांग्रेस, फर्क साफ है आपके सामने। युवाओं में थोड़ा रोष जरूर रहा कि भर्तियां अटकी उसको लेके, लेकिन जो भर्तियां निष्पक्ष हो रही हैं, साफ सुथरी हो रही हैं, किसी का कोई पक्षपात नहीं लिया जा रहा है, जो मेरिट बेस पे भर्तियां हो रही हैं वो युवाओं को बीजेपी की तरफ लेके जा रही है। और आने वाला टाइम जो है बीजेपी का होगा, निश्चित रूप से बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी, इसमें कोई शको शंका नहीं है। और भिवानी में तो लुहारू लगा लो आप, तोसाम लगा लो आप, और साथ लगदा आप प्रॉपर भिवानी की लगा लो, ये 3 सीटें तो आज की तारीख में क्लियर बीजेपी की हैं। भिवानी खेड़ा की अगर बात करें तो उसमें थोड़ा अभी मुकाबला चल रहा है, लेकिन जो जो समय नज़दीक आता जाएगा चुनाव का तो वहाँ भी माहौल बीजेपी के पक्ष में होगा और जीत निश्चित नहीं, आपके सामने जो लोग हैं वो कहते हैं कि हम हरा के छोड़ेंगे इस बार, चैन की सांस नहीं लेने। देखो, लोकतंत्र में ये चीज़ें ज़रूरी है, विपक्ष भी जरूरी है। सरकार लोकतंत्र में इतना अच्छा काम तभी करेगी जब आपका विपक्ष मजबूत होगा, कहीं ना कहीं खड़ा होगा। अगर आपके सामने विपक्ष नहीं है तो सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। सरकार अच्छे से काम तभी करती है जब लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत है। आज ये जो संख्या हमने देखी चहड़ खुर्द में, ये पूरा वोट बैंक है या फिर सिर्फ भीड़ मात्र है? पूरा वोट बैंक है, इसमें वोट बैंक पूरा कहाँ, ये तो नाम मात्र है। यहाँ की बात कर, यहाँ मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे सारे वोटर कहाँ थे? यहाँ तो सिर्फ चंद जो थे जो तन मन धन से बीजेपी के साथ लगे हुए, आम वोटर तो यहाँ था भी नहीं, वो तो अपने घर है। ये तो इससे कई गुना होंगे संख्या वोटों की। जब वोटिंग होगी तब आप देखोगे, जिस दिन रिजल्ट आएंगे उस दिन आप देखोगे कि माहौल क्या था, हमें वोट कहाँ मिले, कितने मिले। मैं पहली बार बीजेपी मैंने इस बार ज्वाइन किया, इससे पहले मैं कांग्रेस में रहा हूँ, आज से पहले अभी तक। अब पहली बार बीजेपी ज्वाइन किया। बीजेपी ज्वाइन करने का मेरा रीजन यही है कि बीजेपी की कार्य प्रणाली। अच्छा, आज बीजेपी ज्वाइन किया आपने अभी? हाँ, अभी मैं जुलाई में बीजेपी ज्वाइन किया था और अभी जो है मेरा बीजेपी के साथ ये पहला प्रोग्राम था। इससे पहले मैं बीजेपी में नहीं था, कांग्रेस ही था, कांग्रेस में रहा हूँ अब तक। लेकिन बीजेपी का काम देख के, दलाल साहब का काम देख के मैंने बीजेपी अपने और अपने परिवार के साथ, और जितनी मदद होगी मैं पूरे प्रयास करूँगा कि वो बीजेपी को जो है भारी मतों से जिताएं। और हम सभी ग्रामवासियों ने आशीर्वाद दिया दलाल साहब को कि आप सिर्फ विधायक या मंत्री नहीं, अगली बार जब आप लौटो गांव में तो हरियाणा के सीएम बन के लौटो, और जो है हमारे जो भी काम हैं वो आप जो है पूरे करो। अधूरे जो सपने हैं हमारे, जो पूरे मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, जिनको हरियाणा के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, बंसी लाल जी, उनके सपनों को लेकर जयप्रकाश दलाल जी चल रहे हैं और हम तो चाहते हैं कि वो उनके सपनों को पूरा करे। इनके अधूरे जो सपने हैं उनको वो पूरा करे। जी, क्या माहौल देख रहे हो? बहुत अच्छा है माहौल। मंत्री जी आपने भी माला पहनाई थी? हाँ, पहनाई थी हमने। इतना प्यार प्रेम क्यों है? प्रेम है। नेता तो और भी कई घूम रहे हैं, सबको वोट चाहिए, फिर साथ ही इनके ही क्यों? जितने नेता है ना ये सब फर्जी हैं। यहाँ दलाल साहब हीरे हैं, एक प्रकार के हीरे। और मंत्री जी ने नहरों के अंदर मान लो झाड़ बूझ सब उगा हुआ था, उसके अंदर सभी सफाई कर दी है दलाल जी ने। और मंत्री हमारे बहुत ही अच्छे हैं। तो ये जो जोहरी रूपी जनता है इसने परख कर ली रहेगी? परख कर रखी है इन्होंने, बहुत अच्छी है प्रोग्रेस। पर फिर क्या लगता है इस हीरे की चमक बिखरने वाली है? चमक तुरंत 30,000 वोटों से दलाल जीत रहे हैं। अच्छा, आंकड़ा भी सेट कर लिया? आंकड़ा सेट कर रखा है हमने। क्या कहेंगे? 46 सीटों से ऊपर है। 46 सीटों से ऊपर, और लोहारों में 30,000 से ऊपर बता रहे हैं। 30,000 से ऊपर जीतेंगे। इतना भरोसा? भरोसा नहीं है कि काम करा रखे, काम करवा रखे, काम की जीत है। तो लोहारों में क्या कुछ हुआ है, एक बार बता दीजिए। का काम के अंदर देखो, नेहरू का लगा लो, सड़कों का लगा लो, कॉलेज लगा लो, गिगनाव में जैसे एग्रीकल्चर का रिसर्च सेंटर आ गया, और खरकड़ी में कॉलेज बन रहा है, बहल में बन रहे हैं, पशु जो हॉस्पिटल है वो बन रहा है। तो काम कर रहे हैं और हर किसान खुश है और हर आदमी बीजेपी को ही पसंद करता है। खुश ही है या फिर वोट भी जाएंगे? नहीं, वोट दे रहे हैं सब दे रहे हैं, सब वोट दे रहे हैं। मेरे गांव में 80% वोट बीजेपी के हैं और 20% में बाकी सभी पार्टी आएगी। अब ये तो धड़ा किसका भारी माने फिलहाल तो आज के दिन? धड़ा बीजेपी का सबसे भारी धड़ा है। लोहारू के अंदर जयप्रकाश दलाल जी बहुत भारी हैं इनसे।
और भी नेता हैं वो कहते हैं कि हम इस बार हरा के छोड़ेंगे। और नेता हैं वो 20% में अपने वोट बांट सकते हैं। ठीक है, 80% में अकेला जयप्रकाश दलाल जी है। हमारे गांव से 80% वोट जयप्रकाश दलाल जी के। तो ये चहड़ खुर्द गांव के अंदर मौजूद थे, लोहारू विधानसभा क्षेत्र। लोगों से बातचीत करवाई, कुछ लोग हमारे साथ बने हुए थे, कृषि मंत्री से बातचीत करवाई। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, मेरे से विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।